हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सबको पता है कि सीसेट में केवल अपने को 33 क्वेश्चन सही करने हैं और भैया सीसेट का काम खत्म हो जाता है। सीसेट बहुत सारे लोगों के लिए एक बाधा है। खैर, हम लोग अगर थोड़ी की स्ट्रेटजी का फॉलो करें, कोर एरियाज पे काम करें तो 33 इजिली क्रॉस कर सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं या जनरल मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम, कभी कभी कुछ सालों में आपको दिखाऊंगा कि प्रश्नों की संख्या 4 से 5 हो गई है, जिसमें इस टाइप के, ठीक है, जो ऑड आइटम्स टाइप के क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अगले से भिन्न है, ठीक है, या अलग अलग है, इस टाइप के क्वेश्चंस की संख्या आती है 4 से 5 किसी किसी साल। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2012 आप यहां पे देखोगे मैंने क्या किया कि वर्ष 2012 से आए हुए सभी क्वेश्चंस को उठाया। किसी किसी साल बीच में 13 और 14 में बस नहीं आया है। आप देखो फिर 15 में लगातार 2 क्वेश्चन आए हैं, 16 में 2 क्वेश्चन आया है, 17 में देखो क्वेश्चन आया है, 19 में क्वेश्चन आया है, 20 में क्वेश्चन आया है, मतलब हर साल क्वेश्चन बन के आए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि इन वर्षों में आए हुए क्वेश्चन की पहला काम प्रैक्टिस कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि अगर यहां से क्वेश्चन बन के आते हैं तो इजीली हो जाते हैं। ऐसा देखो, क्योंकि जो ऑड आइटम्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनका रेंज बहुत ज्यादा है, ये कहीं से भी किसी डायरेक्शन में जाके या किसी एरिया से भी जाके बना जा सकता है। मैथमेटिक्स से बना जा सकता है, ठीक है, अल्फाबेट से जाके बना जा सकता है, एग्रीकल्चर से बना जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बना जा सकते हैं। बस करने का तरीका समझ लेना होगा, बाकी बहुत आसान होते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे देखो पहला नंबर क्वेश्चन, अच्छा जितने भी टफ वर्ड्स हैं सबके इंग्लिश भी पैरेलली रख दिया गया है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, देखो मैंने क्या किया, सबके क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या सेम है, फाइंड आउट द ऑड आइटम्स, जो भिन्न आइटम्स हैं, जो अलग शब्दावलियां हैं, उनको आपको पहचान करनी है। तो पहला क्या कह रहा है, विषादग्रस्त, ऑप्शन नंबर ए। 2012 के इस क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन नंबर ए में था विषादग्रस्त, बी नंबर ऑप्शन क्या है धूर्त, सी नंबर ऑप्शन क्या है सच्चा, और डी नंबर ऑप्शन क्या है सदाचारी। अब देखो सच्चा और सदाचारी तो भाई ठीक है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उनको भी लग रहा होगा भाई ये एक ही टाइप का लग रहा है, बाकी दोनों में से दिक्कत है। ध्यान देना, तो ये क्या है, किसी व्यक्ति के आचरण को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कि वो इंसान क्या है, सच्चा है, सदाचारी है, ठीक, धूर्त इंसान है, ठीक। तो ये पहले के जो ये 3 ऑप्शंस आपको दिख रहा है, ये तीनों मतलब सॉरी जो ये लास्ट के 3 है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, आचरण को, किसी व्यक्ति के आचरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आचरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्थात ये 3 तो समान है, डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट आपका जो है और जो आपका है वो विषादग्रस्त। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो 2015 का आया था। ऑप्शन क्या दे रहा है, एक ऑप्शन में दे रहा है घर, फिर दे रहा है कस्बा, फिर दे रहा है शहर, और फिर दे रहा है गांव, होम, टाउन, सिटी और विलेज। 2015 में सीसेट का क्वेश्चन बन गया था। अब इसको सॉल्व करते भैया, कैसे सॉल्व होगा, तो देखो घर क्या है भाई, अच्छा इसको कई तरीके से सोच सकते हो। देखो घर में 5-6 लोग हो गया, ठीक है, 20 लोग हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग कस्बे, एक गांव में कई सारे घर होते हैं, ठीक है, शहर और कस्बे में क्या होते हैं, कई सारे गांव, कई सारे बस्तियां होती हैं। तो यानी क्या कि सिंपल सी बात है कि कस्बा, शहर और गांव ये थोड़ा बिग कॉन्सेप्ट है, घर क्या है छोटा कॉन्सेप्ट है। अब हम सोसाइटी के पर्पज से बात करें, देखो घर में एक फैमिली रहेगी, बाकी जगहों पे क्या होती है, कई सारी फैमिलियां रहती है, चाहे कस्बे की बात हो, शहर की बात हो, गांव की बात हो, तो इससे भी आप डिफरेंट निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका घर वाला पॉइंट है ये डिफरेंट है, ये क्या है, ये अलग है। अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा स्क्वायर या क्यूब बेस्ड फॉर्म में जाके थोड़ा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना के ना ऐसे मैथमेटिक्स फॉर्म में भी क्वेश्चन देता था, जैसे सीसेट 2015 का क्वेश्चन देखो। अभी आपके पास 4 ऑप्शन था, 4:63, ठीक है, 4:63, 1:0, 5:124 और 2:9, ये 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। अब हमको क्या करना है, इन 4 में से भिन्न जो है वो देखना होगा। अब देखो जब हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब क्या होगा भाई, 64, 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 4 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो 64 होता है, और 64 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। ओके 63। चलो सेकेंड देखते हैं, 1:0 है, 1 का क्यूब हमको पता भैया हमेशा, अच्छा यहीं से इसको अंदाज भी लगाना था, 1 का क्यूब हमेशा क्या होगा, 1 ही होता है, और 1 के क्यूब में से 1 हटाओगे तो भैया क्या मिल जाएगा, 0, ये भी मिल गया। 5 पे आते हैं, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125। अब इसमें भी आप 1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 124 मिलेगा, यानी भाई ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो ये और ये मैच कर रहा है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है ये मैच नहीं कर रहा होगा, ऑप्शन तो सीधा मिल गया, क्योंकि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 7, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा हुआ है। तो कौन ऑड आइटम्स है, तो वो आपका है डी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, ये
सीसेट 2015 का क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पे हल्के, यही ना सोचना कि सर इतने आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, भाई यही क्वेश्चन बन के है और चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो अपने के लिए बड़े क्वेश्चन पे क्यों ही अपनी क्षमता खत्म करेंगे। जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो टारगेट एरियाज हैं, उन पे काम करो, बहुत ईजी है फिर 33 क्रॉस करना। नेक्स्ट आते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या किया था, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे से वीडियो बना था। मैं क्या करूंगा, इसकी सीसेट के आपकी एग्जाम आने के पहले लगभग 15-20 वीडियोस की करीब में ऐसी बना दूंगा, जिसको करके आप इजीली 33 तक पहुंच जाओगे बहुत हंसते खेलते। थोड़ा लगभग 5-7 साल की अगर PYQ लगा लोगे तो अच्छे खासे काम आपके बन जाएंगे। अब देखो, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 के सीसेट में आया था और ये थोड़ा बस डिफरेंट नेचर में था। क्वेश्चन क्या है, लुहार यहाँ पे लिखा है, लुहार के साथ निहाई को मैच कराया, ठीक है, उसकी इंग्लिश लिखिए। बढ़ई के साथ आरी को मैच कराया है, ठीक है। नाई के साथ कैंची का संबंध बताया है। सुनार के साथ, ये ह लिखा गया र है, सुनार के साथ आभूषण का संबंध बताया है। तो यहाँ पे संबंध सोचोगे ना कि हाँ सुनार का तो सर आभूषण से भी संबंध है, बढ़ई का आरी से संबंध है, नाई का, तो संबंध मत सोचो। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट निकालने के लिए संबंध सोचना। रेशियो के क्वेश्चन में हम समझते हैं कि चलो इसके बीच में संबंध है। अब देखो, बढ़ई का वेपन, हथियार क्या है, ठीक है, बढ़ई भाई क्या करेगा, जो भी सामान होता है उसमें मेन वेपन उनका क्या, आरी है। नाई आप जाओ बाल कटाने, ठीक है, तो उनका मेन वेपन क्या है, कैंची। अब ट्रिमर आ गया वो अलग की बात है, लेकिन कैंची क्या है, मेन वेपन है उनका। यानी क्या है, अब देखो सुनार का आभूषण वेपन नहीं है, आभूषण क्या है, आभूषण तो सुनार के द्वारा बनाया गया उत्पाद है, गोल्ड स्मिथ के द्वारा बनाया गया उत्पाद है, ना कि ये उनका वेपन है, ठीक, ना ही उनका हथियार है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अभी हम लोग करेंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज लाने वाले हैं। एक ही क्लास में क्या करेंगे ना, पूरी की पूरी 6 महीने की MCQ सीरीज कंप्लीट करेंगे। 6 महीने की मैंने थियरी बेस्ड टॉपिक क्लासेस आपकी ले चुकी हैं, आप लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट में देख सकते हो। MCQ बेस्ड क्लासेस जो कि उससे इतर रहेगी, यानी 135 टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने 6 मंथ का करा दिया है। 100 क्वेश्चंस आपको डिफरेंट मिलने वाले हैं MCQ बेस्ड, वो जल्द मिल जाएंगे आपको, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टमाटर, प्याज, भिंडी और मिर्च। ये 2016 में क्वेश्चन बन गया था, इस साल 2016 में। अब कह रहे भैया इसमें से डिफरेंट क्या है। मैक्सिमम मुझे बताना, जो लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे, जल्दीबाजी में टिक करेंगे, वो मिर्च को टिक करके निकल जाए। क्यों, उन्होंने मिर्च क्या होता है, मिर्च तो नेचर में कैसा होता है, तीखा होता है, ठीक है, बाकी तो तीखा नहीं होता है। लेकिन भैया आप सुनो कि टमाटर, प्याज, भिंडी, क्या इनका स्वाद एक ही तरीके से होता है कि हम लोग स्वाद के अनुसार पे मिर्च को टिक मार दें, तो नहीं, सीधी सी बात है नहीं। अब सोचो टमाटर आप लोग कभी उगते देखोगे तो भैया होता क्या कि पेड़ है, ठीक है, सपोज कि ये क्या हो गया, ये पेड़ हो गया। टमाटर क्या की है कि इन ब्रांचेस में से लगेंगे टमाटर लगते हैं, मतलब जमीन के ऊपर पेड़ पे लगते हैं। सेम यही केस क्या है, मिर्च के साथ है, मिर्च भी, ठीक है, मिर्च भी पेड़ पे ऊपर लगता है, तो मिर्च भी क्या है, जमीन के ऊपर दिखाई पड़ेगा। भिंडी अगर किसी ने देखा होगा तो भैया भिंडी भी क्या होता है, भिंडी भी पेड़ पे ही लगती है, ठीक। लेकिन आप जब प्याज, किसी ने प्याज, लहसुन, ठीक है, अदरक, इन चीजों पे ध्यान दिया होगा तो वो जमीन के अंदर इनको उपजाया जाता है। ओके, इनका उत्पाद जो होता है, मेन उत्पाद होता है, यानी जो प्याज होता है वो जमीन के अंदर, उसको खन के निकालना पड़ता है, ठीक है। आलू के साथ भी सेम केस है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मापन के ऊपर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कब आया था, सीसेट 2016 में। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्राम है, बीच में एक आध क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है, मतलब कि एक समझना था, एक पैटर्न हमको समझना था, तो बहुत सारे एक साल तो 4-5 क्वेश्चन आए हुए यहाँ से, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि इस पैटर्न को अच्छे से कर लेंगे। एक आध यूट्यूब वीडियोस और आप लोग देख लेना, ठीक है, ऑड आइटम सर्च करके मिल जाएगा, तो तैयार होगा, आपकी अच्छी खासी चीजें तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे टन है, यहाँ पे लीटर है और यहाँ पे क्विंटल है। सोचो देखो, ग्राम की हम लोग जब बात करते हैं, जैसे मान लो आप चीनी खरीदने के, तो आप लोग कह सकते हो आप चीनी खरीदने के, तो एक गरीब फैमिली के, तो वो ग्राम में कि भाई हमको 500 ग्राम चीनी चाहिए, आधा किलो चीनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यानी चीनी क्या है, चीनी सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, लिक्विड को नहीं, ठीक। आपको कोई बहुत बड़ा व्यापारी तो टन में खरीद सकता है, थोड़ा सा उससे कम व्यापारी तो भाई क्विंटल में खरीद सकता है। सोचो, ठीक, अब समझना होगा हमको क्या बात समझना होगा। लेकिन जो लीटर है, लीटर सॉलिड नहीं है, लीटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के मापन में करते हैं, ठीक है, लिक्विड के मापन यानी द्रव के मापन में हम लोग लीटर का यूज करते हैं, ठीक। हमको पानी नापना हो, तेल नापना हो, तो हम लोग लीटर का यूज करेंगे। तो यानी डिफरेंट क्या था, डिफरेंट इसमें आपका लीटर है।
नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिक्स के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑड आइटम्स है, 2017 में क्वेश्चन था। यहाँ पे जोड़ है, ठीक है, एडिशन की बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है, माइनस की, गुणन गुणे की बात कर रहा है, और यहाँ पे भिन्न, मतलब ये भिन्न लिखा है ना कि भाग लिखा है, ठीक है। तो जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, ये तो सबको पता भैया, वो ये है। तो भिन्न, भिन्न आपका क्या है, भिन्न है, अलग है, ओके। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, सीसेट 2017 में क्वेश्चन बन गया है। आइए भैया नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आंख भी, कान लिखा है, दांत लिखा है, ठुड्डी लिखा है, ठीक है, ये CHI ठुड्डी का मीनिंग अच्छी, ठीक है। अब देखो आगे देखिए, इसमें सर क्या ऑड आइटम्स है बताइए। देखो एक चीज सोचना क्या होगा भाई, ठीक है ये मानव शरीर के अंग है, इसमें से कोई दो राय नहीं है। आंख कितनी है आपके पास, संख्या सोचो, ठीक है। यहां से बस ये सोचना होगा कि हम लोग केवल सिंगल डायरेक्शनल बन के आंसर सोच के नहीं टिक मारेंगे, हमको मल्टीपल डायमेंशन बनाना। तो आप क्या सोचोगे भैया, आंख तो चलो हमारे पास 2 होती है, कान भी हमारे पास कितने हैं, कान भी हमारे पास 2 हैं, ओके। तो क्या दांत भी हमारे पास 2 होते हैं, तो नहीं, दांत तो हमारे पास कितने होते हैं भाई, 32 या उससे 32 ही दिखा था, ऐसे बोलते ना। तो सिंपल सी बात है कि ये 32 होते हैं। ठुड्डी हमको पता है हमारे पास क्या था, 1 होती है, सिंपल सी बात। अब इसमें डिफरेंस सोचना है, तो यानी यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे पहले 3 में A, B, C में जो ऑप्शंस हैं, इनमें क्या है, 2 या 2 से अधिक, 2 और 2+ इनकी संख्या होती है। आंख, कान, दांत, इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, ठीक है। आंख कितनी होती है, 2, कान 2, दांत 2 से अधिक, यानी 32 के करीब में, ठीक है। अब इसको कोई ऐसा सोच ले कि भाई कि दांत 2 बार आते हैं, एक बार दूध वाला आता है, एक बार मेन वाला आता है, तो भी सही कर देता, ठीक है। हालांकि ठीक है वो लॉजिक कभी कभी सही भी बैठ जाता, तो कभी कभी गलत भी बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली नंबरिंग के बेस क्वेश्चन दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर रहा है, BD6, FH14, GL22, NP31, सीसेट 2019 का क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या बताना था भैया, डिफरेंट कौन सा है, ऑड आइटम्स। अब देखो जब ABCD कभी भी ये वाला क्वेश्चन है तो आपको लिख लेना होता है। अब देखो हमको क्या है, B किस पोजीशन पे है, तो बीस भैया सेकंड पोजीशन पे है, D किस पोजीशन पे है, तो 4th नंबर पोजीशन पे है, F किस पोजीशन पे है, तो ये 6th नंबर पोजीशन पे है, H किस पोजीशन पे है, 7th 8th नंबर पोजीशन पे है, J किस पोजीशन पे है, 10th नंबर पोजीशन पे है, L किस पोजीशन पे है, 12th नंबर पोजीशन पे है, ठीक है। आज N किस पोजीशन पे है, तो 13-14 नंबर पोजीशन पे है, ठीक है। P किस पोजीशन पे है, तो ये 15 हो गया, 16 नंबर पोजीशन पे है, ठीक है। ये 5वां नंबर पोजीशन है, ये 10वां नंबर पोजीशन, ये 15वां नंबर पोजीशन है। हमने नंबरिंग कर लिया, ठीक। कितना टाइम लगा, मैक्सिमम 10 सेकंड। आप ABCD लिख लोगे तो 10 सेकंड, उसमें लगेगा 20 सेकंड। अब देखो थोड़ी जल्दीबाजी ऐसे क्वेश्चन में नहीं करेंगे, तो बहुत ईजी। अब देखो B मतलब 2, B और D को जोड़ोगे तो B और D कितना हो गया, 4 2 6, तो BD6 मैच कर रहा है। FH14, F का मतलब 6, H का मतलब 8, 8 6 14, तो FH14 भी मैच कर रहा है, सही है। आ जाओ भैया इसके बाद से आ जाओ GL22, GL, यहाँ पे देखना J 10 नंबर पे है, J 10 नंबर पे है, L 12 नंबर पे है, तो 10 12 22, तो GL22 लिखा है, यानी ये भी सही समान है। तो सब में क्या है, BD को जोड़ने 6 आ रहा है, FH को जोड़ने 14 आ रहा है, GL को जोड़ने 22 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये समान संख्या है। तो अब यानी NP को जोड़ोगे तो 31 नहीं आएगा, डिफरेंट आ गया। जोड़ दो भैया, N मतलब निशांत, ठीक है, बाकी P मतलब सोचो आप खुद ही, ठीक है। N मतलब 14 और P मतलब 16, ओके। तो 14 और 16 कितना होता है भैया, 14 और 16 आपका हो जाएगा 30, यहाँ पे क्या लिखा है 31, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो गया, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लिख रहा है, नेक्स्ट बॉटल को मैच कराया वाइन, यानी शराब से मैच कराया। कप को मैच कराया यहाँ पे टी से, ठीक है। घड़े को यहाँ पे किसे मैच कराया है, वाटर से, और बॉल को मैच कराया है बैट से। आप लोग सर सब तो संबंधित लग रहा है, लेकिन सोचो बॉटल में क्या है, वाइन रखी जाती है, मतलब वाइन वाली बॉटल आती है, ठीक। कप में आप चाय रख लेते हैं, भाई ये भी मैच कर रहा है। घड़े में पानी, लेकिन बॉल में बैट थोड़ी होगा, बॉल और बैट दोनों क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, अलग रहेंगे, उसको एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। बॉल के ऊपर तो खैर बैट रखना भी टफ है, आसान नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है, क्राइम तो पनिशमेंट, क्राइम करोगे भैया क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, यानी क्राइम का प्रोडक्ट क्या, उत्पाद क्या है भैया, इसका परिणाम है पनिशमेंट, सजा। एक्सरसाइज करोगे तो इसका परिणाम क्या मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो क्राइम को एक्सरसाइज को हेल्थ से मैच करा है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या लिखा है,
मतलब मैच करा, मतलब बेसिकली ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था। उद्यम को मैच करा है सक्सेस से। भाई उद्यम करोगे तो समय के साथ नो डाउट की सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ये भी इसका उत्पाद हो गया। लेकिन जजमेंट यानी निर्णय का उत्पाद वकालत नहीं है। निर्णय का उत्पाद क्या है? वकालत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपका डी में जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। डी नंबर ऑप्शन इसका गलत था। तो यानी लगभग हमने क्या किया, ये 2021 का क्वेश्चन था, हमने लगभग 1 2 लगभग 15 क्वेश्चन के करीब में, ठीक है, देख लिया। अराउंड इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से हमने 2012 से 21 के बीच में आए हुए क्वेश्चंस को देखा। तो जो ऑड आइटम्स वाले क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में बन के आएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होने के कारण ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली किया जा सकता है। देखो जनरल हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान आते हैं, ठीक, जो खासतौर पे पैराग्राफ का 5 का 5 सही कर लोगे, थोड़ा सा जनरल हिंदी की 10 साल का पीवाईक्यू कर लोगे तो 5 क्वेश्चन और कर लोगे, 3 क्वेश्चन यहां से लग जाता है। तो बहुत कुछ सिंपल ट्रिक्स बना के आप पार कर जाओगे बाउंड्री को। जय हिंद, जय भारत।